नमस्कार साथियों, मित्रों। मैं संजीव कुमार आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे थे, उसी लाभ हानि को लेकर एक अगला कुछ क्वेश्चन हम और लेके आए हैं, कुछ टाइप्स लेके आए हैं। उन टाइप्स पर विचार करते हैं, उनके उस क्वेश्चनों को कुछ लगाते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। हम आपको बैक टू बैक वीडियो देंगे, सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग भी प्रयास करिएगा समझने का। अगर समझ नहीं आता तो जो है हमें बताइएगा भी कि समझ में नहीं आ रहा, अपने कमेंट्स के माध्यम से। और जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं हम करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग करते रहिएगा, कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा, ठीक है। कह रहा है ये देखो क्वेश्चन है जो कह रहा है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने रुपए में 15 कलमें बेच दी। मतलब जितने रुपए में 20 कलमें, कितने रुपए में खरीदी नहीं पता हमें, ठीक। लेकिन क्या कर रहा है कि 20 कलम में खरीदा कितने में, यानी क्रय किया या खरीदा, कुछ भी लिख दो। 20 जितने में खरीदा 15 उतने में ही बेच दी। तो 20 कलमों का ये मूल्य है, मान लो 15 कलमों का मूल्य ये, इसका क्रय और विक्रय मान लो। दोनों को हमने क्या कर दिया बराबर, क्योंकि दोनों को बराबर कह रहा है। 20 का क्रय मूल्य और 15 का विक्रय मूल्य, दोनों क्या है आपस में बराबर है। क्या है आपस में बराबर है, ठीक। तो अगर हम देखें तो क्रय बटे विक्रय लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 बटे 20। 5 से काट देते हैं, 5 त्याई 15, 5 चौको 20, यानी कितना हो गया 3 बटे 4। यानी क्रय बटे विक्रय बराबर हो गया 3 बटे 4। यानी ऊपर वाला ऊपर को शो कर रहा है, नीचे वाला नीचे को। तो क्रय मूल्य कितना है 3, विक्रय मूल्य कितना है 4। क्या कितने परसेंट का लाभ हुआ, क्रय मतलब खरीदा कितने में 3 रुपए में, बेचा कितने में 4 रुपए में, लाभ कितने का हुआ 1 रुपए का। किस पर लाभ हुआ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 3, परसेंट की बात कर रहा गुणे 100, तो कितना आ गया 100 बटे 3, यानी 33 सही 1/3% का क्या हो गया, 33 सही 3% का क्या हुआ, 3 में खरीदा 4 में बेचा, तो क्या होगा लाभ ही तो होगा। क्या होगा लाभ। 33 सही 3/4% का क्या हुआ लाभ। सिंपल सी बात है। 20 कलमें जितने में खरीदा, तो खरीदे को मैंने क्रय कह दिया, ठीक है। 15 कलमें उतने में बेचा, दोनों को हमने क्या कर दिया आपस में बराबर कर दिया। तो ये तो पता ही है कि जो चीज इधर गुणे में रहती है उधर जाती है तो भाग, जो भाग में रहती है वो गुणे में। तो यहाँ 20 गुणे क्रय है, यानी 20 को हमने क्रय से गुणा किया बराबर 15 गुणे विक्रय, ठीक। तो क्या हुआ क्रय बटे विक्रय बराबर 15 बटे 20। काट दिए, ना भी काटो कोई दिक्कत नहीं है, काटना तो बाद में पड़ेगा। 15 में खरीदा 20 में बेचा, 5 का लाभ हुआ, कितने पे लाभ होगा 15 पे। 15% गुणे 100, 5 से गुणा कर दे, 5 एकम 5, 5 त्याई 15, कितना हुआ 100 बटे 3, यानी कितना हो गया 33 सही 1/3%। ये छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में। इनका एक नॉर्मल टिक है, जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं इनमें जरूर पूछे जाते हैं, जैसे जीडी हो गया, जीडी वगैरह में, या एसएससी जीडी जैसे कहते हैं, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी तो चलना बंद हो गया, पेट में भी पूछ सकते हैं, ठीक। पेट के लिए भी सब नॉर्मल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं। आपका जो ये चल रहा है टेट होने वाला, जो जिसकी परीक्षा आप लोगों ने कैंसिल करवा दी सब लोगों ने मिलके, ठीक, सारे लोगों ने नकल करी, परीक्षा कैंसिल हो गई। तो ये चीजें थी, आप लोग इनसे सीखते रहिएगा और हमें बताते भी रहिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा छोटा ही है, देखते हैं। सेम टाइप के एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक बनिया है जिस पर 25 वस्तुओं क्रय मूल्य किया, उतने ही मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, ठीक, 25 वस्तुएं क्या की क्रय की, उसी वस्तु पर क्या हुआ 18 वस्तुएं विक्रय कर दी। क्या कर दी 18 वस्तुएं विक्रय कर दी, ठीक। तो अब क्या हुआ दोनों का क्रय विक्रय, इसमें सीधी सी बात है, मतलब 25 वस्तुएं क्या की उसने क्रय की, तो एक का क्रय मूल्य हमने के मान लिया, ठीक, और एक का विक्रय मूल्य हमने वी मान लिया। 25 वस्तु, एक वस्तु का क्रय मूल्य के है तो 25 का 25 मान लिया, तो 25 गुणे के बराबर का है हो जाएगा कितने में उसने टोटल वस्तु कितने में क्रय करी, ये टोटल वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया।
18 वस्तुएं, एक विक्रय मूल्य v माना हमने, तो 18 गुणे v काहे हो जाएगा, विक्रय मूल्य जाएगा। तो क्रय बराबर विक्रय मूल्य की, क्योंकि वो बता रहा है कि जितने पे खरीदा उतने पे बेचा। 25 वस्तुएं जितने में खरीदी, एक का क्रय मूल्य के मान लिया, दूसरे का विक्रय मूल्य v मान लिया। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, k बटे v बराबर कितना हो जाएगा, 18 बटे 25। तो ऊपर वाला ऊपर को शो करा है, यानी k किसको, क्रय मूल्य 18 है, विक्रय मूल्य 25 है। तो अब यहाँ 18 में खरीदा, 25 में बेचा, लाभ कितने का हुआ, 7 का लाभ हुआ। ठीक, लाभ हो कितने का, 7 का, कितने पे, 18 पे, तो बटे 18 गुणे क्या हुआ, 100। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इधर कट रहा तो काट देते, ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाता है। 9 2 9 18, फिर 50, 7 5 35, कितना हो गया, 350 बटे 9, 9 चौको 9 त्रिक 27, 27 और इधर बचा 8 80, और 8 9 8 9 80 80 8 9 72, 72, अब 72 हुआ तो कितना बचेगा, 72 में बचेगा 8, यानी 8 9 39 सही, 8 बटा 9%, ये हो जाएगा ना। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, सीधी सी बात है। 9 क्या करते हैं, 350 में भाग दे देते हैं, तो 3 9 का पहाड़ा 9 चौको 36, तो 9 त्रिक 27, 27 हुआ। ठीक, यहाँ 15 से गए 7, तो 8 7 15, 8 हो जाएगा, अगला 0 हो जाएगा। 9 8 72, सॉरी ये 8 होना चाहिए था, 9 8 72, 9 81 होता है, 9 8 72, 72 आया तो कितना बचेगा, 8 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 सही, सॉरी 38, ये वाला ऊपर 38 वाला क्या सही में चला जाएगा, जो शेष बचता है उसको ऊपर ले देते हैं, जिससे भाग दिया उसको नीचे, क्या होगा, 38 सही 8 बटे 9% का क्या लाभ या हानि। तो लाभ हानि सीधी सी बात है, क्या 18 में खरीदे हो, 25 रुपए में बेच दिए, तो लाभ होगा कि हानि, अब जान ही जाओ। 18 में खरीदे, 25 में बेचे, तो लाभ ही होगा, तो क्या हो जाएगा, लाभ, क्या होगा, लाभ। 38 सही 8 बटा 9% का क्या होगा, लाभ होगा। ये छोटा से क्वेश्चन था, टाइप था। इस क्वेश्चन को कंपेयर करके आप लोग आसानी से करिएगा। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता एक अगला क्वेश्चन है हमारी तरफ। क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए बोर्ड पे, कोशिश करिए लगाने की। कह रहा रीता, ठीक, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे, ठीक, और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। ठीक, क्या किया, रुपया कितना खर्च किया, 10, कितने खिलौने खरीदे, 15, फिर कह रही बेचा कितने में, रुपए 15 खर्च करके 10 खिलौने उसने बेच दिए। क्या किए, 10 खिलौने बेच दिए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब खरीदने बेचने तो सिस्टम आप लोग जानते ही हैं, उसमें क्या होगा भाई, दुकानदार जितना सामान लाएगा उतने सामान बेचेगा। यहाँ क्या है, 15 सामान लाई है, 10 सामान बेच रहे, इसका मतलब हम चीजों को कर ले क्या, बराबर कर ले। तो इन दोनों का लासा ले लेते हैं, इनका लासा क्या आएगा, 30। तो हम क्या करते हैं, 30 15 दूनी 30, 10 क्या है 30, 2 का गुणा यहाँ कर दें, तो 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20, और इधर 3 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो 15 तिया 45। इस बात को समझे कि नहीं। ठीक, 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद रही हैं और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच रही हैं। तो हम क्या करें, खिलौनों को कर लें बराबर। तो 15 दूनी 30, 30 खिलौने खरीदे कितने रुपए में, 20 रुपए में। वही 30 खिलौने 30 रुपए में बेच दिए, 30 खिलौने 45 रुपए में बेच दिए। अब क्या हुआ, उसको लाभ हुआ कि हानि। अब लाभ या हानि से यहाँ क्लियर हो गया कि नहीं, अब यहाँ हानि नहीं होगी, क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा लाभ, कि 20 रुपए में खरीद रहे हो, 45 रुपए में बेच रहे हो, क्या होगा, लाभ ही तो होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, 20 में खरीदे 45 में बेचे, कितने रुपए का लाभ, 25 रुपए का लाभ होगा। 25 का लाभ कितने पे, 20 पे, 20 पे गुड़े क्या होगा 100, क्या हो जाएगा गुड़े में 100। ठीक, गुणा कर लेते हैं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, कितने का लाभ हुआ, 125% का उसे टोटल लाभ हो गया। ठीक है, इस बात को एकदम गौर से समझ लो। हमें चूंकि खरीदने बेचने का मैटर है, तो खरीदने और बेचने में क्या है भाई, आप जितनी वस्तुएं खरीदोगे उतनी वस्तुएं बेचोगे। तो पहले उसका क्या कॉन्सेप्ट था, वो जो भी है आप देखिए ध्यान से, रीता जी को क्या कर रही हैं, 10 रुपए में, कितने रुपए में, 10 रुपए में। अगर हम देखें सीधा लिखने का तरीका ना देखें तो 10 रुपए में, देखिए यहाँ ये रुपया है, ये क्या है रुपया,
10 रुपए में क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं? 15। और फिर क्या कर रहे हैं? 15 रुपए में 10 क्वांटिटी बेच रहे हैं। तो ये 15 खरीद रहे हैं, 10 बेच रहे हैं। रुपए इधर देख लेते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, जब खरीदने और बेचने की बात होगी तो जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे, तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं? बराबर। बराबर कैसे करेंगे? अब ये होगा 15 और 10 का लासा कितना हो जाएगा? 30। इधर कर दे 3 से गुणा, 10 3 30, इधर 2 से गुणा कर दे, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। 2 से इधर गुणा किया, 2 से इधर भी गुणा कर देंगे। ठीक भाई, 10 रुपए के 15 खिलौने, 30 खिलौने कितने के? 10 का दूना 20, 20 रुपए के 15 खिलौने। फिर इधर 10 त्याई 30, 15 रुपए के 10 खिलौने बेच रही हैं, तो सॉरी हाँ, 15 रुपए के 10 खिलौने बेच रहे हैं, 30 खिलौने कितने के? 3 गुना, इसका 3 गुना करते, 15 यहाँ कितना हो जाएगा? 45। क्या कर रही हैं? 30 खिलौने। अब इसका मैटर हो गया खत्म। ठीक, अब हम रुपए की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते? रुपए में। अब जितने खिलौने थे, बराबर की बात कर रहे हैं, जितने खिलौने उसने खरीदे थे 20 में, उतने ही खिलौने उसने 45 में बेच दिए, तो लाभ कितने का हुआ? 20 में खरीदा, 45 में बेचा, तो 25 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पर करते हैं? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है 20 रुपया, तो किसके बटे में 20? लाभ कहेगी तो मतलब लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या बताए थे? बराबर में लाभ है। ठीक, लाभ बटे क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणे 100। तो लाभ 25 रुपए का, क्रय मूल्य 20 रुपए का। अब क्या? परसेंट यानी गुणे 100, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125%। कितना हो जाएगा? उसे 125% का लाभ हो जाएगा। एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसी टाइप के क्वेश्चन जो बताए थे उसी टाइप का क्या करा? रुपए में क्या करा? 8 रुपए में 10 खरीद रहे हैं, और फिर 10 रुपए में 8 बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 10 रुपए में 8 बेच रहे हैं। कह रहा प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि हमने क्या बताया? चीजों को कर लो बराबर। क्या कर लो? चीजों को कर लो बराबर। कैसे बराबर करेंगे? यहाँ कितना हो जाएगा? 40। 8 और 10 का लासा कितना हो जाएगा? 40। तो 10 चौको 40, 8 5 40, इधर कितना हो गया? 40, इधर भी कितना हो गया? 40। ठीक, अब इधर क्या होगा? 4 से यहाँ गुणा के 4 से इधर कर दो, 8 चौक 32, इधर 5 से इधर भी 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 50। 40 वस्तुएं उसने 32 रुपए में खरीदी, वही 40 रुपए 50 रुपए में बेच दी। तो कितने का अंतर हुआ? अंतर हुआ यहाँ 18 का। कितने का अंतर हुआ? 18 रुपए का अंतर हुआ। किस पर? क्रय मूल्य पर। 32 गुणे 100। ठीक, प्रतिशत निकालना है भाई। 32 रुपए में खरीदा, 50 रुपए में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 32 में 18 जोड़ते कितना आता है? 50। 18 रुपए का लाभ हुआ। 18 का पहाड़ा कट रहा है इसमें, दो दो नवा 18, इधर हो जाएगा कितना? 16 दूनी 32, 4 चौक 16, इधर कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 25 नवैया कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे 200, 225, 225 बटे कितना हो जाएगा? 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 56 सही 1/4%। कितना हो जाएगा? 56 सही 1/4% का क्या? 32 में खरीदा, 50 में बेचा, तो लाभ हुआ कि हानि? क्या होगा? लाभ ही होगा। क्या होगा? लाभ। लाभ ही होगा। ठीक, इसको चाहो तो आप लोग, एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या? वही है, थोड़ा सा चीजें उसमें भी बराबर करनी है, तो चीजें बराबर कर लो। कैसे बराबर करें इसका? थोड़ा सा देख लो। कैसे? सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें लासा नहीं लेते हैं। अगर लासा ले लेते हो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर नहीं लेते हो तब भी हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। क्या है? जैसे कह रहा 8 रुपए में 10 रुपए कितने हैं? 8। 10 वस्तुएं खरीदी, 10 रुपए में 8 बेच दी। इसको इधर कर दो गुणा, इसको इधर कर दो गुणा। मतलब क्या हुआ? 8 को ऊपर गुणा कर दी तो ये 8 इधर हो जाएगा, ये 8 और ये 8, 8 कहीं कितना हो जाएगा? 64। ठीक, 10 दहम कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। 64 ये होगा हमारा क्रय मूल्य। ये क्या होगा? हमारा क्रय मूल्य होगा। ये क्या होगा? हमारा विक्रय मूल्य। ये क्या होगा? हमारा विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य 64 में खरीदा, 100 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 64 और 6,
64 से 70 30 यानी कितना हो गया 32 रुपए का लाभ हुआ। लाभ किस पर होगा 64 पे, गुणे में क्या 100, काट देते हैं। 16 दूनी 32, 16 चौको 64, दो एक 32 दूना 64 सीधे से निकल रहा, 32 दूना 64 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 50% का लाभ। कितना 50, उससे कुछ और आया था क्या, देखते अच्छा एक बार उसको। भाई 8 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में 10, 8 की 10 खरीदा, 10 की 8 बेचा, ठीक 10 की 8 बेचा, तो चीजें हमने बराबर करी तो कितना होगा 8 5 40, 10 चौक 40, 10 चौक 40, इधर हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा 8 8 चौक 32, 32 में खरीदा, 10 पचे 50 में बेचा, पचे 50 में बेचा, 32 में खरीदा 50 में बेचा, कितने का लाभ हुआ 18 का तो हुआ, 18/32। कहीं गड़बड़ हुआ का, एक मिनट 64, अरे सॉरी 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 सॉरी, 100 से 64 घटता है, ठीक 100 से 64 जब घटता है तो 32 नहीं बचता भाई, कितना बचता है 100 से 64 घटता है तो 36 बचता है, कितना बचता है 36, अब सही है ठीक, वो कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ा गया था। कितना है 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 4 4 9 1 36, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 9/16, फिर इधर काटेंगे 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 25 चौको 100 और 25 ना भैया 225/4, इसको तो कन्वर्ट करके हमने इतना परसेंट का क्या होगा लाभ, 64 में खरीदा 100 में बेचा, क्या होगा लाभ ही होगा, क्या होगा लाभ, ठीक। तो आप चाहे चीजें बराबर करके कर लो और चाहे तो इस फार्मूले यूज कर लो, फार्मूला कुछ खास नहीं है, देखो फार्मूला कुछ नहीं है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वस्तुएं बराबर करी है, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, लासा वासा नहीं लिया, सीधा इसको इधर गुणा कर दिया, इसको इधर गुणा किया, इसको यहाँ गुणा किया 8 और इसको यहाँ गुणा किया 10, तो क्या हो 10 8 80, 10 8 80, 80 वस्तुएं खरीदी, 80 वस्तुएं बेच दी। 80 वस्तुएं कितने में खरीदी, यहाँ गुणा करा तो ये 8 से गुणा की थी, 8 8 है 64, 64 वस्तु मतलब रुपए में 80 वस्तुएं खरीदी, और इधर 10 से गुणा किया, कितना हो गया 100, ठीक 10 से गुणा किया कितना हो गया 100, 100 वस्तुएं 100 रुपए में कितनी वस्तु 80 वस्तुएं 100, 80 वस्तुएं 64 रुपए में खरीदा, 80 वस्तुएं ही 100 रुपए में बेच दिया, तो अब इसको घटा दी, कितना आ गया 36, 36 वस्तुएं 64 रुपए क्रय मूल्य के हिसाब से क्या निकालना है परसेंट लाभ निकालना, निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो आप लोग चीजें बराबर कर ले, ठीक है, क्या कर ले, चाहे तो आप वस्तुएं बराबर कर ले और कितने रुपए में खरीदा बेचा निकाले, चाहे तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज कर ले। इस वस्तुएं अगर आप बराबर करना सीख जाते हैं तो एक इसी टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए मित्रों अगला सेम टाइप है, बस थोड़ा अंतर है, वस्तुएं यहाँ बराबर नहीं है। जैसे क्या रहा, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4, कितनी रुपया कितना है 5, कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं 4, ठीक के भाव से खरीद कर 8 रुपए में, 8 रुपए में कितना 6 के भाव से बेचा, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, 8 रुपए में 6 के भाव से बेचा। तो अब कह रहे हैं उन्हें इस क्रय विक्रय में कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। हम क्या करें, कुछ ना करें, क्या कि अब हमने बताया क्या, चीजें बराबर कर लो भाई, जितनी वस्तुएं आप खरीदोगे उतनी ही बेचोगे, 4 वस्तुएं खरीद रहे हो 6 वस्तुएं कहां से बेच दोगे, ठीक है, तो आपको बेचनी पूरी है, जितनी आप खरीदो उतनी बेचो, तब आप लाभ का कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 4 है ये 6 है, हम क्या करें इनको बराबर कर लें, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12, लासा ले लिए, इन दोनों का लासा कितना आया 12, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, अब यहाँ 3 से गुणा की इसके साथ 3 के गुणा, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, और इधर 2 से गुणा की तो 8 दूनी 16, यानी 15 में खरीदा 16 में बेचा, ठीक क्या किया 15 रुपए में खरीदा 12 वस्तुएं, वस्तुएं बराबर हो गई, इनका काम हो गया खत्म, ठीक, इनसे कोई मतलब नहीं, मतलब कहां से, जितनी वस्तुएं थी 15 में खरीदी उतनी वस्तुएं 16 में बेच दी, तो क्या होगा 1 रुपए का लाभ, कितने में 1 रुपए का लाभ, कितने में 15 रुपए में, 15 क्रय मूल्य है तो गुणे बटे में 15 परसेंट में गुणे 100, तो 5 तिहाई 15
5 दूनी 10, कितना हो गया 20/3, तो 3 छंग 18 यानी 6 सही 2/3% का क्या होगा लाभ या हानि। 15 रुपए में खरीदा 16 रुपए में बेचा, क्या होगा लाभ होगा, क्या होगा लाभ। तो कितना हो जाएगा इसका लाभ हो जाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप उनकी वस्तुएं बराबर करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और चलिए मित्रों, एक अगला टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता जितना कि उसका क्रय मूल्य है। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, एक वस्तु है, वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उसे उतने परसेंट का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो अगर हम माने तो क्रय मूल्य को क्या मान ले x मान ले। ठीक, लाभ हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है लाभ हो रहा है, तो लाभ क्या होगा इसमें जुड़ेगा, तो x तो उसका क्रय मूल्य है, x का x%, ठीक x का x% है के बराबर हो जाएगा 24 के बराबर हो जाएगा ना, यही तो होगा। 24 रुपए में बेचते हैं भाई, x का x% निकाल के 24 रुपए में बेच रहे हो, तो x प्लस x का x% मतलब x² बटे 100। x² का मतलब ये हुआ, अगर देखना चाहो तो कैसे भाई x होगा गुणे में x% हटाए बटे में 100 बराबर का है हो जाएगा 24 के, कितने को जाएगा 2400। ठीक, सॉरी 24 के 2400 नहीं अभी 0। ठीक, अब 100 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 100x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस, यहाँ कितना होगा प्लस x² बराबर कितना हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा 2400। यहाँ हो जाएगा हमारा x² प्लस में 100x, और इधर से इसको लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 2400 बराबर का है कि 0 के, किसके बराबर 0 के। अब इसका फ्रैक्शन ये क्या बन गया द्विघात समीकरण, क्या बन गया द्विघात समीकरण, क्या बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसका फ्रैक्शन करो कि उनका जोड़ या घटाना कितना आ जाए 100 के बराबर आ जाएगा, कितना होगा 6 चौको 24 यानी 60 गुणे 40 कहे बराबर हो जाएगा 60 गुणे 40 बराबर हो जाएगा 100 के, अगर जोड़े तो, लेकिन नहीं 12 दूनी 24, ऐसा करें कि यहाँ प्लस भी आना चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा एक इसका एक फ्रैक्शन और बनेगा, क्या बनेगा 12 दूनी 24 120 गुणे 20। ठीक, यह कितना हो जाएगा x² प्लस में 120x माइनस का 20x माइनस 2400 बराबर का है कि 0 के। यहाँ x ले लिए कॉमन तो क्या है बचा x प्लस 120 माइनस यहाँ 20 कॉमन लिए तो x प्लस 120 बराबर का है कि 0 के। तो x प्लस 120 इधर हो गया, x माइनस 20 हो गया। ठीक, तो इधर आएगा तो कितना x प्लस 120 अलग और x प्लस माइनस 20 बराबर 0 के, एक एक को 0 लेते तो x प्लस 120 बराबर 0 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 120 के। तो क्रय मूल्य माइनस 120 तो संभव नहीं है, तो इसको हम यहाँ कैंसिल कर देंगे, क्या होगा x माइनस 20 बराबर 0, तो क्रय मूल्य x बराबर क्या हो जाएगा 20 के। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आया 20 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य क्या आया 20 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य आ गया आपका 20 रुपए। ठीक, ये तो हमारा हुआ डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या हो गया कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से तो ना करें, और इससे अच्छा करने से अच्छा ना करें। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन टाइप का होगा, ऑप्शन से कर लीजिए। ठीक, ऑप्शन जैसे क्या होगा, अब एक दे दिया उसने 30, दूसरा दे दिया 40, तीसरा दे दिया 20, चौथा दे दिया 50। तो कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा बेचने पर उतने परसेंट का लाभ होता, ये क्या है क्रय मूल्य है। तो 30 का 30% क्या होगा 30 का 30%, 30% कैसे निकालेंगे 3 हो गया 10%, 30% हो गया 9, तो 30 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39। तो ये हो गया ऑप्शन हमारा गलत। 40 का 40% कैसे निकालेंगे
4 हो गया 10%, 4 चौक 16 कितना हो जाएगा, 16 इसका हो जाएगा 40%, तो कितना हो जाएगा 56, गलत हो गया। ठीक, 20 का 20%, 10% हो जाएगा 2, 20% कितना हो जाएगा 4, तो 20 में 4 जोड़े कितने बराबर हो जाएगा 24, 24 तो होगा ना ऑप्शन में, 24 हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन है तो आप इस ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव टाइप का, पहले सीजीएल में होता था कि डिस्क्रिप्टिव पूछते थे क्वेश्चन, तो उनमें तो यहाँ ये करना जरूरी हो गया, लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव नहीं ऑप्शनल हो गया है, तो ऑप्शनल में आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से लगाइए, जहां मिल जाता आपको आंसर वही इसको टिक करके निकल जाइए। ठीक है, तो ये टिक करके भी निकल जाएगा। अदरवाइज एक फॉर्मूला आप लोग देख लें, फॉर्मूला हमारा है, अगर चाहे तो फार्मूला देख लें, अगर मान लो इसको ना करना चाहे, ऑप्शन से ना करना चाहे तो फार्मूला देख लें, फार्मूला नोट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन का सहारा लें, ऑप्शन से करें, निकल जाए पतली गली से, क्योंकि ज्यादा ढेर याद करने से कोई मतलब है नहीं, जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन, इसलिए कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, कॉन्सेप्ट रखो, जो भी आए समझ में उसको कर दो उस हिसाब से। जैसे क्या है फार्मूला हमारा, 10 गुणे में है अंडर रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। ठीक, क्या हुआ 25, 10 गुणे 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 25, 50। ठीक, ये हो गया कब लाभ, यहाँ लाभ हो तो, अगर यही हानि हो तो 10 गुणे अंडर रूट 25 माइनस वी माइनस 50। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ, लाभ की बात कर रहा, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, अप्लाई कराते हैं, क्या है 10, 10 को 10 लिख देते हैं, अंडर रूट में कितना है 25 और v का मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 24 है, तो कितना हो जाएगा प्लस 24 माइनस 50। ठीक, ये कितना हो जाएगा माइनस का 50, तो 10 गुणे अंडर रूट है 49 माइनस 50, तो यहाँ आया 10 गुणे 7 माइनस 50, तो 10 सते 70, 70 माइनस 50 बराबर का हो गया 20 के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाई अगर याद करना हो तो फार्मूला याद कर लो, ठीक, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव मैंने बताया उसको देख लो, उसको दिमाग में रख लो, वो तो एकदम कॉन्सेप्चुअल है। और अदरवाइज आप ऑप्शन से करना चाहो ऑप्शन से भी कर लो, आपके लिए तीनों विकल्प हमारे पास खुले हैं, आपके लिए ये तीनों विकल्प खुले हैं, जिस भी विकल्प से चाहो उस विकल्प का आप यूज कर लो। अगर यही हमने कहा, मान लो अगर यहाँ कह देता उसने कि वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने परसेंट का लाभ की जगह क्या होता, हानि कर देता, क्या कर देता, हानि कर देता। ठीक, हानि हानि कर दे तो क्या होगा, हानि में रखना पड़ेगा, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25 माइनस में 24 माइनस 50। ठीक, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे अंडर रूट में 1 माइनस 50, ये 24 पर ये डाटा संभव नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा माइनस का 40, जो कि संभव नहीं है, तो इस डाटे पे ये वाला क्वेश्चन संभव नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं 24 की जगह कुछ और रख देते हैं, 24 की जगह 24 में बेचे कुछ हानि होती है जितने की 50 40। अब अगर 40 आ गया, ठीक 40 मान लो यही तो देखते हैं 24 है, ठीक 24 आता है, माइनस का 40 आ गया, तो अब माइनस का 40 एक मतलब संभव नहीं है, जैसे कि माइनस 40 है, तो 100 से अगर घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं 100 से घटा देंगे इसको, 100 से माइनस कर दिए 40, कितना आ जाएगा 60, 60 पर 60% की हानि होगी, कितना हो जाएगा 60 पर 60% की हानि, तो 60 का 10% 6 हो जाएगा, 6 छन 36 का है बराबर हो जाएगा 24 का है बराबर हो जाएगा 24 के बराबर आ जाएगा। ठीक ना, तो माइनस संभव नहीं है, इसीलिए हम क्या किए 100 से घटा दिए, ये 60 हो जाएगा, या अगर 40 भी होगा, ठीक है 40, ये माइनस तो है लेकिन इस माइनस की वजह से इसमें दो ऑप्शन निकाल सकते हैं, ये 60 भी और ये 40 भी, क्योंकि 40 का 40% भी क्या होगा, 40 का 40% 4 10% होगा, 4 चौक 16, 16 वो कितने बराबर होगा 24 के, यानी 40 का 40% भी 24 होगा, 60 का 60% भी 24 होगा। ठीक, तो अगर माइनस की वैल्यू आती है, मतलब यहाँ अगर हानि की कंडीशन है, इस क्वेश्चन में अगर हानि की कंडीशन है, तो ये ऑप्शन आया कितना प्लस आता तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, अब वही ऑप्शन टिक कर देते। ठीक, लेकिन अगर यहाँ माइनस आ गया, क्या आ गया माइनस,
तो माइनस कंडीशन में आपको दो चीजें लेनी पड़ेंगी। क्या? एक तो 100 से घटा के, मान लो 40 आया तो 100, ये 40 माइनस हटा देंगे 40 आ गया, और फिर 100 से घटा दो, 100 से 40 घटा दो 60, कितना आ गया 60, 60 और 40, दो ऑप्शन आपके, दो ऑप्शन अगर होंगे तो दोनों सही हो जाएंगे। फिलहाल अगर दोनों मिलते हैं तो ठीक है, जैसे मान लो कि एक 60, अगर हानि कंडीशन में ऑप्शन क्या मिल जाए, 60 भी मिल जाए 40 भी मिल जाए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या दोनों, तो आप क्या कर लेंगे, दोनों पे टिक करके निकल लेंगे, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक ना? तो ये दोनों फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। अगर हानि होती है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर लाभ होता है तो ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले आप इस क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। हम तो क्वेश्चन के फॉर्मूलों को नहीं करेंगे करो, सीधा सीधा ऑप्शन, चूंकि हम ऑप्शनल बेसिस है, हम जो जो भी दिया होगा, अब 20 तो होगा ही, 20 का 20% क्या होगा, 4, 24। ठीक, सीधे सीधे ऑप्शन से करेंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक ना? अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, आप सभी लोग गौर से देखिएगा। ठीक है ना? चलते हैं, चलिए मित्रों, आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कायदे से करते रहिएगा। मैं और मिलूंगा आपको, और क्वेश्चनों के साथ आप लोगों को मिलूंगा, तो सब लोग इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाकायदे प्रैक्टिस अपना करते रहिए। किताबें हैं, ठीक है, या तो मैथ अच्छी हो तो एक एच डी यादव बुक, मतलब मैथ थोड़ा नॉर्मल हो, नहीं अच्छी हो, एच डी यादव की एक बुक आती है, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एच डी यादव हमें नॉर्मल लगती है, एच डी यादव से ही थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। और अगर आप लोग की मैथ मतलब गड़बड़ है तो एच डी यादव, अगर अच्छी है तो थोड़ा सा वही आर एस अग्रवाल वगैरह, या कोई अच्छी सी बुक, अच्छे मार्केटिंग पब्लिक, कोई भी अच्छी बुक, किसी चीज़ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई भी एक अच्छी बुक लेके आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। प्रैक्टिस सीट से प्रैक्टिस करिए। जिस भी परीक्षा को की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उस परीक्षा की मार्केट से जाइए, एक विश्वसनीय विश्वसनीय प्रकाशन लीजिए, उस पर आप काम करिए, प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, हमें बताइए, हम उसका सलूशन, आप लोग अगर सारे लोग मिलकर हमें क्वेश्चन भेजते रहेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन की मैं अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा। जितने भी आप लोग क्वेश्चन हमको उस पर डालेंगे टेलीग्राम पर, उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके आपको बाकायदा वीडियो के द्वारा सलूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसका नाम ही मैं रख दूंगा आपको, आपके लिए। ठीक है? उसका नाम रहेगा आप ही के लिए, आपकी क्वेश्चन। ठीक है? तो हम यहीं पर आज इस क्लास को बंद करते हैं, स्थगित करते हैं। आगे आपको भी लाभ हानि, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल भी जाते हैं, ट्रिक्स भी मिल जाती हैं। कैलकुलेशन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल, इस एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आप सभी लोग काफ़ी अच्छी तरीके से प्रमोट करिए, ताकि जिससे हम अपने इस चैनल को और आगे बढ़ाएं, आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कर सकें। ठीक है ना? तो साथियों, आज के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, शुभ।